संगत जी, जब हमें जो जीवन मिला था ना, हमें जीवन मिला था उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपना जीवन कहीं और ही लगा दिया है। हमने अपना जीवन है ना, जो अपना जीवन सारे का सारा कहीं और लगा दिया है। हमें अब भी संभल जाना चाहिए। अब भी हमारे पास टाइम है, नहीं तो बाद में हम बहुत ही पछताएंगे। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे कोई भाई है, मेरी कोई बहनें हैं, वो जैसे फ्री होती है ना, फ्री होती है, बैठते हैं, ठीक है, बैठते हैं, कोई थर्ड पर्सन आया, कोई तीसरा पर्सन आया, ठीक है, उनसे पूछते हैं भाई कैसे हो। वो बोल देते हैं हाँ हम तो बहुत बढ़िया है, और क्या चल रहा है। हम पता क्या बोलते हैं आगे से? बस टाइम पास कर रहे हैं। अरे भाई, उस भगवान ने क्या आपको जीवन दिया? जो आपकी जो लाइफ दी है वो टाइम पास करने के लिए दी है। उस मालिक ने, उस भगवान ने आपको जो जीवन दिया है, आपकी जो लाइफ दी है, क्या वो टाइम पास करने के लिए दी गई है? अरे नहीं मेरी माँ, मेरी भाई, मेरे बहन, मेरे जो भी है सब मेरे दोस्त, टाइम पास करने के लिए ये नहीं दिया गया था। हमें ये जीवन मिला था अपने भीतर जाकर उस परमात्मा के दर्शन करने के लिए। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी, और संगत जी वीडियो को चलते चलते आप लाइक कर दे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और इस चैनल को बाबा जी की सारी संगतों में शेयर जरूर करें। राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर हमसे कोई पूछे अरे भाई क्या कर रहे हो, हम बड़े प्रेम से बोल देते हैं टाइम पास कर रहे हैं। अरे भाई, टाइम पास के लिए मिला हमें जीवन? बताओ, हमें जीवन मिला था उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए। हम क्या बोलते? टाइम काट रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अगर उस मालिक ने टाइम पास करना शुरू कर दिया ना, फिर आप बहुत पछताओगे। अगर उसने टाइम पास करना शुरू कर दिया कि चलो टाइम पास करते हैं, इनका खाना पानी सब कुछ बंद कर देते हैं, फिर बहुत पछताओगे। फिर सोचोगे कि ये भगवान ने क्यों किया ऐसा। लेकिन अगर भगवान ऐसा अभी कुछ नहीं ना कर रहा, बस आपकी ओर देख रहा है, तो हमें चाहिए उसकी भक्ति करनी। हमें चाहिए उसका हर टाइम नाम जप करना। जब हम उसका नाम जप करते हैं, हमारे बुरे कर्म खत्म होते हैं, वो खुश होता है परमात्मा, जिसने हमें ये दुनिया दिखाई है, जिसने ये सारा कुछ दिया है। देखो, अगर देखा जाए ना, तो हम बहुत ही बेनिफिट में जी रहे हैं अपनी लाइफ। अगर देखा जाए ना, तो हम जो अपनी जो हमारी लाइफ है ना, बहुत ही बेनिफिट में जी रहे हैं। अब आप मेरे से पूछोगे वो कैसे? देखो, आपको जब आपका जन्म हुआ था, क्या था आपके पास? बताओ मेरे को। जब आपका जन्म हुआ था, क्या था आपके पास? बताओ मेरे को। था कुछ? कोई बैंक बैलेंस था जब आपने जन्म लिया? कोई था ऐसा डॉक्यूमेंट? कोई भी अपना सर्टिफिकेट कुछ था? बताओ मेरे को। कुछ नहीं था भाई आपका जब आपका जन्म हुआ। आपको ना तो कोई जानता था, ना कोई आपका नाम था, आपका तो नाम तक नहीं था। जब आपका जन्म हुआ, इतना अहंकार हम लेकर चल रहे हैं अपने मन में, अपने भीतर। लेकिन मैं वो अहंकार से ये चीज पूछना चाहता हूं, जब आपका जन्म हुआ था, तब आपका नाम क्या था? किस नाम से था आपका बैंक बैलेंस? किस नाम से थी आपकी गाड़ियां? किस नाम से थी आपकी प्रॉपर्टी? बताओ मेरे को। जब आपका जन्म हुआ था, प्रॉपर्टी कहां से आएगी? बताओ, कहां से आएगा बैंक बैलेंस? बताओ मेरे को, कहां से आएगा? अभी तो जन्म ही लिया है ना, अभी तो उसका नाम तक नहीं रखा गया। देखो, तो अभी जब मैं बता रहा कि हम अभी अपनी लाइफ बेनिफिट में जी रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं? देखो, जब जन्म हुआ, ठीक है, ना तो नाम था, ना काम था, ना कुछ ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, हर एक चीज मिलती गई, अपना नाम भी होता गया। तो बताओ मेरे को, हम क्या बेनिफिट में नहीं जी रहे अपनी लाइफ? बताओ, क्या हम अपनी जो लाइफ है वो बेनिफिट में नहीं जी रहे? बेनिफिट में ही जी रहे हैं, क्योंकि जब जन्म हुआ है ना, हमें हमारा नाम तक नहीं पता था। ना जिसके घर पे हमने जन्म लिया, ना उसको हमारा नाम पता था। उसने हमारा नाम रखा,
उसने हमारी केयर की, उसने हमें सारा कुछ दिखाया समझाया, ऐसे दुनिया है, ये है, वो है, ये है, ऐसे है। हमारा क्या है बताओ? हमारा तो कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, हम तो जीरो है ना। तो ऐसे संगत जी, अपनी जो लाइफ है ना उसको ऐसे नहीं बोलना कभी भी कि हम तो टाइम पास कर रहे हैं, बस बैठे हैं। नहीं, वो जो टाइम पास करने वाली बात है, उस अगर आपका ऐसे ही दिल करता है ना कि आपके घर के पास कोई बहन है या मेरा कोई भाई है, उससे बातें करने को दिल करता है, तो बाबा जी की बातें कर लिया करो। जैसे अभी बाबा जी का सत्संग हुआ, पिछले सत्संग में बाबा जी ने ऐसा किया वैसा किया, कोई भी ऐसी चीज जो बड़े बाबा जी के टाइम पे हुई थी वो बात शेयर कर ली। बाबा जी कहते हैं यहाँ पर 2% बैठे हो ना, 2% बैठे हो यहाँ पर बैठ के उस परमात्मा की बातें कर रहे हो, वहां पे वो एक सत्संग ही कहलाएगा। क्योंकि बाबा जी कहते हैं सत्संग का मतलब है एक कर रहा है दूसरा सुन रहा है, एक कर रहा है दूसरा सुन रहा है। तो अगर आप ऐसे दोनों बैठ के एक सत्संग कर रहा है एक सुन रहा है बाबा जी की बातें, तो वो सत्संग ही कहलाया जाएगा। तो संगत जी देखो, हमारा जीवन है ना जो बड़ी मुश्किल से मिला है, आज पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा जब आप बुजुर्ग हो जाओगे। अगर आप अब के टाइम पे किसी बुजुर्ग से पूछोगे कि आपको क्या चाहिए, वो आपको चाहे कहेगा कि सेम तेरे जैसी जवानी चाहिए। किसी बुजुर्ग से पूछो ना अगर कि अंकल जी आपको क्या चाहिए, वो आपको कहेंगे आपके जैसी बॉडी चाहिए, आपके जैसा फिगर चाहिए। वो ये नहीं बोलेंगे मुझे गाड़ी लेनी है, वो ये नहीं बोलेंगे मुझे बंगला लेना है, वो ये नहीं बोलेंगे मुझे ये करना है वो करना नहीं। बस बोलेंगे तुम्हारा जो जीवन है अगर दे सकते हो उसको दे दो मुझे, मैं अभी और जीना चाहता हूँ। देखो कितना प्यार है अपने आप से, अपने आप से इतना प्यार कि बता ही नहीं सकते। लोग करते हैं, लोग है ना जो बाबा जी की संगत है अपने आप से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन हमें करना क्या था, हमें उस परमात्मा से प्यार करना था। वो परमात्मा है कौन, कहाँ मिलेगा वो हमारे भीतर बैठा, हमारे मन के अंदर बैठा है। वो सारा उसने हमें सारा कंट्रोल कर रखा है, लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम अपनी सारी भाग दौड़, सारा दिमाग, सारा कुछ उसको दे देते हैं। अगर हम सारा कुछ अपना डाटा अपने पास ही रखना शुरू कर देना, तो संगत जी मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत बहुत ही ऐसी बातें होती हैं जो हम लोगों को बता देते हैं। फिर क्या होता है, हमारा कुछ ऐसा टाइम आ जाता है कि हम पछताते हैं फिर कि हमें इन्हें बताना नहीं चाहिए था। तो जो जीवन मिला है ना, उस जीवन का आनंद लो, उस जीवन का मजा लो, उस जीवन में अपना जो अपनी लाइफ है उसको बड़े ही आराम से और बड़े ही प्रेम से बिताना शुरू करो। ठीक है संगत जी? तो संगत जी मैं ना कल से एक बढ़िया सत्संग डालूंगा, 3-4 इस ये हफ्ता मेरा बिजी रहा। ठीक है, तो कमेंट है ना जो संगत के वो काफ़ी इकट्ठे हो चुके हैं, तो आज मैं कमेंट पढ़ने लगा हूँ। तो जो सत्संग है ना वो हम फिर कल डालेंगे, क्योंकि मैं बिजी था। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। देखो मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है, तो अगर किसी आत्मा ने इंसान का जो शरीर ले लिया है ना, तो वो फिर जैसी प्रॉब्लम में सभी को आती है इंसानों में, वैसी प्रॉब्लम में सभी को आएगी ही आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि वो प्रॉब्लम ना आए। देखो श्री रामचंद्र जी महाराज जी थे, वो तक नहीं बचे, अगले दिन उनको राज मिलना था, अगले दिन वनवास मिल गया, तो हम क्या है। तो ऐसे संगत जी आपका भाई हूँ, माफ करना मुझे, 3-4 दिन से मैंने आपके कमेंट नहीं पढ़े और सत्संग भी अच्छे से नहीं किया। आज मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो आज मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके। सबसे पहला कमेंट किया है, जो कहते हैं कि आज मैं जब सत्संग नहीं गई तो मैं जैसे ही उठी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, आज नहीं जा सकी। फिर मैं सॉरी बोला बाबा जी को और रोना आ रहा था, तो नहीं गई आज। देखो पता क्या बात है, हमारा मन है ना, जो मन 15 से 20 मिनट के लिए इतना जोर डालता है, इतना जोर डालता है हमारे ऊपर कि तू सो जा, तू सो जा, तू मत जा, तू मत जा, तू सो जा। लेकिन हमें उसी 15 से 20 मिनट के बीच में ही उठना होता है। अगर हम उठ जाए ना उस 15 से 20 मिनट के बीच में, फिर हमारे मन पे हमारा कंट्रोल पकड़ आ जाता है। लेकिन अगर हम ना पकड़े अपने मन को, फिर हमारा मन दूसरी तरफ चल जाता है। अगला जो कमेंट है, जो कहते हैं कि
मैं सिमरन करती हूँ तो मुझे रोना आता है। समझ में नहीं आता कि क्या आंखों से पानी क्यों आता है, पर मैं सिमरन करती रहती हूँ। वीर जी आपका सत्संग पूरा रोज सुनती हूँ। तो बहुत ही शुक्रिया आपका। देखो जो भगवान के करीब होता है ना, उसकी आंखें है ना जो हर टाइम भीगी ही रहती है। जो भगवान के पास रहता है ना, उसकी जो आंखें होती है ना हर टाइम भीगी रहती है, हर टाइम। तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी ये कहते हैं कि कमलेश वर्मा सोलन से, ये कमलेश जी है, कमलेश वर्मा जी सोलन से है। ये कहते हैं कि मैं अपने सेंटर में हफ्ते के दोनों दिन जाता हूँ, सत्संग सुनने सुनने जाती हूँ, तो हर बार बाबा जी की ही याद में रोना आता है जी। आज सेंटर में सत्संग सुनते आंखों में आंसू आ गए थे, और घर में भी छोटी। देखो पता क्या बात है, वे अगला भी पढ़ लेते एक बार। कहते हैं कि वीर जी आपका सत्संग सुनते हैं, रोज रोना आता है। देखो पता क्या बात है, हमें जो रोना आता है ना, ये हमारे अंदर की गंदगी बाहर निकलती है। हमारे अंदर की ना गंदगी होती है बहन, वो बाहर निकलती है पानी से, पानी के जरिए। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बाबा जी का मैं एक बार सत्संग सुन रहा था, तो बाबा जी ने फरमाया कि बाबा जी कहते कि जो हमारे आंखों में आंसू आते हैं ना, वो हमारे मन मन पे जो भार पड़ा है, जो बुरे कर्मों के ख्याल है, वो हमारे ना धीरे धीरे खत्म हो रहे होते हैं, वो निकल रहे होते हैं आंखों के जरिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, रोना आता है ना, अच्छी बात है जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मई मंथ में जब जस तब बाबा जी बेहद ही बाबा जी ये कहते हैं कि जब मई मंथ में सत्संग सुना बहुत ही रोना आया था। तो अगला कमेंट है जो कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, जब भी बाबा जी की कोई बात करता है जहाँ उनकी याद आती है तो डेली आंसू निकलते हैं। तो मैं ये मुंबई से है, ये मुंबई से है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, हमें जो रोना आता है ना, हमारे अंदर से मैल होती है, बुरे कर्मों की मैल, वो खत्म कर रहे होते हैं वो बाबा जी। हमें फिर पता क्या करना है, हमें उसको आने देना है, कंट्रोल में नहीं करना, उसको बहने दे। वो बड़ी अच्छी बात है। अगला जो सवाल किया है, ये कहते हैं मेरी बहन ने किया है, ये मेरी बहन परेशानी में आई है अब। तो कहती है कि आज बाबा जी ने अपनी बेटी का साथ नहीं देता। देखो मैं बात बताता हूँ आपको, आप बोल रहे हो कि आज बाबा जी ने आप अपनी बेटी का साथ नहीं दिया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। बाबा जी ਨੂੰ ਤਾਂ सब पता है सी था। देखो मैं एक चीज बताऊं कि जो लड़के और लड़की का प्यार होता है ना बहन, ये एक हमारी एज ऐसी हो जाती है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझने की हम ना कोशिश ही नहीं करते। एक लड़का एक लड़की जब दोनों प्यार करते हैं ना, तो इनको कोई अगर समझाता है, समझने की कोशिश नहीं करते। इनको यही होता कि इन्होंने ऐसा किया तो किया क्यों, इन्होंने ऐसा बोला तो बोला क्यों। लेकिन वो परमात्मा है ना, जो जो भगवान है, जो हमारे बाबा जी है, उनको बेहतर पता है हमारे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। आप इतना परेशान मत हो, ठीक है। बाबा जी तो आपके साथ है तो साथ रहेंगे। आप ऐसी बातें मत बोलो कि बाबा जी ने अपनी बेटी का साथ छोड़ दिया। अपनी जो बेटी होती है, वो बाप होता है, वो अपनी बेटी का साथ पूरी जिंदगी छोड़ता नहीं है। बेटी एक फोन करे, एक आवाज लगाए, कोई और जाए ना जाए, लेकिन बाप भाग के जाता है। अगला कमेंट कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी जब भी बाबा जी का सत्संग सुनती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ तो रोना आता है, शब्द सुनती हूँ तो रोना आता है। तो मैंने ये सत्संग किया था, मैंने पूछा था कौन कौन है जो जिनको बड़ी याद आती है या रोना आता है, तो ये सब अपनी बातें बता रहे हैं। देखो रोना अच्छी बात है, हमारा मन हल्का होता है। अगर हम रोए ना, तो मैं एक चीज़ बताऊं आपको, जो डिप्रेशन चला हुआ ना आज के समय पे, भी डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन है। अगर हमारे मन में कोई दुखी है, कुछ भी है ना, अगर हम रो दे ना, हम कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे फिर, क्योंकि हमने तो रो लिया। वो जो बात हमने इकट्ठी करके अपने दिमाग में ऐसे रखनी थी ना, हर टाइम वो खड़कती रहती, तो उसको हमने निकाल दिया रोकर।
तो ये रोना अच्छी बात है। अगला कमेंट कहते हैं जब हम ब्यास जाते हैं बाबा जी को देखते हैं तो बाबा जी देख रहे बहुत। देखो बाबा जी के तो दर्शन करते ही रोना आ ही जाता है सबको, सबको आता है, सबको आ जाता है। जब बाबा जी सत्संग में आते हैं, सत्संग दर्शनों के लिए आते हैं, तब रोना आता ही आता है। अगला कमेंट कहते हैं राधा स्वामी वीर जी मैं रोज रोती हूँ मालिक की याद में, बड़ी ही रहमत है, बख्शिश है परमात्मा ने, बाबा जी ने, ब्लेस यू वीर जी। देखो पता है क्या बात है, बहुत ही खुशी होती है मुझे ये सुन के कि अभी भी बाबा जी की ऐसी संगत है जो कि बाबा जी से बड़ा प्यार करती है और उनकी याद में रोती भी है। मुझे खुशी हुई सुन के, सबके कमेंट देख के। अगला कमेंट कहते हैं राधा स्वामी वीर जी कुछ दिन पहले मैं सिमरन पर बैठती थी तो तब पता नहीं क्या हुआ कि मन ना सिमरन करता करते रोने लग पड़ती थी। तो हाँ मैं बोल तो रहा हूँ आपको सबको कि जब हम रोते हैं ना, तो रोने से बुरे कर्म हमारे आंखों के जरिए बाहर निकल रहे होते हैं, हमारी गंदगी अंदर से साफ हो रही होती है। हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी, हमें बस उसकी याद में सिमरन करते रहना है। तो ये आगे भी इनका कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं कि बैठती थी तो रोना आता था, जबकि सेंटर में बहुत ही रोना आता है। तो जलंधर सेंटर देखो मैं वही चीज़ आपको सबको बताई कि रोना आ ही जाता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रोना ये नहीं कि किसी लड़की के लिए रोते रहो, रोना ये अपने गुरु के लिए रो। अगला कमेंट कहते हैं राधास्वामी बाबा जी, राधास्वामी जो जी, राधास्वामी वीर जी शुक्राना मेरे प्यारे सदगुरु, मुझे बहुत बार सिमरन करते करते रोना आ जाता है। हाँ सिमरन करते करते मेरी बहन रोना आता है हमें, क्योंकि तब हमारा जीवन हमें थोड़ा सा सुख सा लगता है, अजीब सा सुख होता है वो जब हम सिमरन पर बैठते हैं। अगला जो कमेंट है कहते हैं राधास्वामी बाबा जी, राधास्वामी जी, राधास्वामी जो जी, राधास्वामी वीर जी, आज मैं सत्संग गई थी, पता नहीं क्यों मुझे रोना बहुत आ रहा था, पर मैं अपना मुंह छुपा रही थी क्योंकि किसी को पता न लगे। देखो जब रोना आए ना, बाबा जी से यही पूछा था किसी ने सवाल, बाबा जी से किसी ने सवाल पूछा कि बाबा जी कभी कभी क्या होता है हमें ना रोना आता है। बाबा जी कहते हैं जब भी रोना आए उसी टाइम सिमरन और भजन पर बैठ जाओ, बड़ी जल्दी बात बनेगी, ऐसा बाबा जी ने उसको कहा था। अगला कमेंट कहते हैं कि राधा स्वामी जी ये बंगलोर से हैं, हम हमेशा ही कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। जहाँ तक कि मुझे याद है कि मैंने कब अपने मुकेश को 2011 में, अप्रैल 2011 में दिशा दिलाई थी, और कब मैंने दिल। देखो आपका ये है बेंगलोर से हैं, तो बेंगलोर से ये कमेंट करते हैं हमें हर बार इंग्लिश में, तो बड़ी अच्छी बात है। ये बोलते हैं हम अब आपकी हर वीडियो लाइक करते हैं, सब सत्संग सुनते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगला जो कमेंट है कहते हैं भैया जी गुरु घर की सेवा करने जाते हैं अगर, तो वहाँ कोई बोलते हैं कि लंगर को, तो क्या हमें लेना चाहिए? ये कहते हैं कि जैसे हम ना सेवा पे जाते हैं, ठीक है, गुरु घर में सेवा करने जाते हैं, अगर वहाँ कोई बोले कि लंगर खा लो, तो क्या हमें ले खाना चाहिए या ले आना चाहिए? देखो हम जहाँ से कुछ लेते हैं ना, वहाँ कुछ देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो ज़बरदस्ती दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको चाहिए वहाँ पे कुछ पैसे, कोई बाहर से कोई चीज़ लाकर सेवा डाल दो, ठीक है, तो वो आपका बैलेंस बना रहेगा। अगला कमेंट कहते हैं राधास्वामी वीर जी आप हमें सिमरन करने के लिए बहुत मोटिवेशन हो जाता है, हमें अपने रियल ब्रदर लगते हो। हाँ मैं तो आपका रियल ब्रदर ही हूँ, लेकिन आप हमारी बात भी माना करें ना। अगर आप हमें रियल ब्रदर समझते हो ना, तो मेरी बात भी माना करो। मैं तो यही चाहता हूँ कि सारी संगत सिमरन और भजन करे, 2 घंटे 2.5 घंटे करे जरूर। अगला कमेंट कहते हैं राधास्वामी बाबा जी, राधास्वामी जी वीर जी मैं अमन लुधियाना से, वीर जी मैं तो रोज ही रो लेनी है, तो याद मैनू पता नहीं। देखो ये ना एक अजीब सी खुशी होती है मन में जब हम रोते हैं ना, रोते हैं तो ये एक बड़ी अजीब सी खुशी होती है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो संगत जी बहुत ही ज़्यादा कमेंट है, क्योंकि 3-4 दिन के इकट्ठे हुए, सुनते जाना प्लीज़, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सारे सवाल को सुनते जाना।
अगला जो कहते हैं कि रासमी भाई जी, आज आज ही बता देती हूँ वो भाई जी, मैंने पापा जी से फौजी थे, तो मतलब आर्मी में थे। तो जो मैं पापा जी की डेथ बहुत पहले हो गई थी, तो और मेरी मम्मी जी को भी डेथ हो गई थी, तो साल हो गया, तो मैं परेशान में काम करती थी, तो मुझे कोई भी। देखो, अनीता देवी जी का ये कमेंट है, इनके पापा जी जैसे फौजी थे, आर्मी में थे, फिर डेथ हो गई मामा जी की। देखो कोई बात नहीं है, जो जीवन में जीवन मिला है जिसको, मैं वही आज का सत्संग किया कि हमें अपना कुछ नहीं पता, हमें अपने टाइम का है ना, तो हमें जल्द से जल्द ना सिमरन और भजन कर लेना चाहिए। तो आप टेंशन मत लिया करो, आप भजन सिमरन में ध्यान दो, बाकी कुछ नहीं होता। अगला भी कमेंट इन्हीं का है, कहते हैं कि भाई जी सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो भाई जी आपने कुछ भी बाबा जी की याद में कब रोए थे? तो जब आपने सत्संग करते साखी सुनते हैं तो तब, हाँ तब देखो, कोई बात सुनते हैं ना जब अपने गुरु की, तो हमें रोना आता ही आता है। तो आप अनीता देवी जी अपना ख्याल रखो, अपने घर का रखो, अपनी बेटियों का, अपनी गाय का, सबका ध्यान रखो, ठीक है। अगला कमेंट किया है रासमी वीर जी, रासमी जी बाबा जी, रासमी जी, रासमी दूर जी। तो कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, जब कभी बाबा जी के शब्द और बाबा जी के स्वरूप को देखती हूँ तो मुझे आंसू बहुत आते हैं। तो वो एक अच्छी बात है, खुशी की बात है। बाबा जी कहते हैं कि जिस इंसान को कभी याद में रोना ही नहीं आया, फिर वो इंसान ही क्या है, जिसने कभी अपने गुरु के लिए रोया ही ना हो। तो ये बड़ी प्यारी बात है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, राधास्वामी जी आप ठीक हो? आज आपने सत्संग नहीं डाला। तो मैं बताया ना, मैं बिजी हूँ थोड़ा, इसीलिए मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा था, इसीलिए सत्संग नहीं कर रहा था, थोड़ा बिजी था मैं। तो कोई नहीं, हम तो डेली सत्संग डालेंगे। तो मैं तो सत्संग डालता हूँ, मैं तो फुल नाइट बैठा रहता हूँ आपके लिए। तो आप लेकिन ना तो वीडियो देखते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधास्वामी वीर जी सत्संग बहुत ही अच्छा था और मोटिवेशन मिलता है, वे मोटिवेट करते हो। थैंक्स वीर जी सत्संग सुनने के लिए। मैंने अपने स्टेप लगा दिया है, लेकिन हर देखो मोटिवेशन मैं इसीलिए करता हूँ कि आप सिमरन और भजन कर सके। तो अगर आपको अच्छा लगता है ना सत्संग, तो प्लीज़ सिमरन और भजन जरूर करें। अगला कमेंट कहते हैं राधास्वामी भाई जी आज सत्संग नहीं डाला आपने 21 तारीख को। तो 21 तारीख को मैं कहीं गया था, बिजी था जी, माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपकी बहन हूँ, बहन तो रोज ही रोती है। तो देखो, रोज नहीं रोना, हमें ये नहीं, ऐसा नहीं कर लेना कि अपनी सेहत ही खराब कर ले। जब नामदान नहीं मिला था तो तब बहुत रोई थी। तो हाँ, वो तो सब रोते हैं मेरी बहन, जब उनको नामदान नहीं ना मिलता, बड़ा रोते हैं, बड़ा चीखते हैं, बड़ा चिल्लाते हैं। बाबा जी एक बार कहते थे कि वो जो जब नामदान लेने जाते हैं ना हम डेरे में, जब इंसान नामदान लेने जाता है, पर्ची लेने जाता है, उसका गुरु बस वही प्यार देख के उसके पीछे पीछे सारा समय, हर दिन हर रात लगा रहता है, क्योंकि वो उसको सिर्फ वही प्यार देखता है। क्योंकि उस समय हमारा प्यार ही बहुत था जब हम पर्ची और नामदान लेने गए थे। अगला सवाल कहते हैं वीर जी क्या सचमुच किसी के घर आने से नेगेटिविटी आती है? तो वीर जी ये नेगेटिविटी क्या होती है? अगर नेगेटिविटी आ जाए तो क्या करना चाहिए? वीर जी मुझे नामदान मिला हुआ है, क्या मुझे नेगेटिविटी पर विश्वास करना चाहिए? प्लीज़ बताइए। देखो, कोई ना ऐसे इंसान होते हैं कि जिनके कर्म बड़े बुरे होते हैं, कोई ऐसे इंसान होते हैं जिनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इसके बहुत ही कर्म बुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा बुरे कर्म हैं। वो जब आता है फिर आपके घर पर नेगेटिविटी आती है, मीन्स की गुस्सा, चीखना चलाना, लड़ाई घर पर, ऐसी वैसी बातें होनी शुरू हो जाती है। तो आपको करना क्या है, आप बस, आपको जो नामदान मिला हुआ है, आपने लिखा कि नामदान मिला हुआ है, उसका नाम जप करते रहो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
अगला जो सवाल है, कहते हैं रासम वीर जी मेरे को भी जब जब जॉब नहीं, बहुत ही सतगुरु। देखो ये भी इनका ये कहना है कि जब इनको जॉब नहीं ना मिल रही थी तो ये बहुत ही परेशान थे। तो अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सतगुरु सेंटर में मुझे बाज की सेवा मिली है। तो भैया इसका 2000 सेवा, आपको जो भी सेवा मिली है ना उसको निभाओ आप। सेवा देखो, टेंशन मत लिया करो, जो परमात्मा का हुक्म है, जो बाबा जी का हुक्म है उसमें रहो आप, ठीक है। तो अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी मैं शुरू से मेरी शादी इस घर में हुई तो मुझे नेगेटिविटी वाले बर्तन धोना पड़ा तो मुझ पर बहुत। देखो पता क्या बात है, हमें अपने घर पर क्लेश नहीं डालना। अभी या कुछ समय हुआ बाबा जी का सत्संग हुआ बाहर, तो एक बहन ने ऐसे सवाल पूछ लिया जैसे आप पूछ रहे हो, कि वो कहती कि मेरे घर वाले हैं ना जो मुझे नॉनवेज बनाने के लिए कहते हैं, तो अभी नई नई शादी हुई, मैं क्या करूं बाबा जी। बाबा जी कहते क्लेश नहीं डालना घर पर, वो कहते बना दो कोई बात नहीं है, बस उसको खाना नहीं है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी हमें नेगेटिविटी खाने वालों का साथ रहना है कि किसी तरह से रहे, मुझे उन्हें नेगेटिविटी वाले बर्तन धोने। देखो मैंने आपको बताया ना कि आप क्लेश मत डालो, अगर वो कुछ बनाने को कहते, बर्तन साफ करने को कहते, कर लो कोई बात नहीं है। अगला जो सवाल है, रसम जी मैंने नामदान लिया हुआ है, सिमरन करते वक्त प्रकाश नजर आने से डर लगता है सिमरन नहीं होता। देखो हमें डरना नहीं है, हमें बैठना है और डेली बैठना है और डेली हमें भजन सिमरन करना है। अगर हम डर गए उठ गए तो फिर तो हमें नामदान लेने का कोई फायदा नहीं है। तो हमें बैठना है डेली 2.5 घंटे। अगला कमेंट कहते हैं विजी राजस्वामी जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सत्संग शुरू ਕੀਤਾ तो मैं हर रोज़ ही ਤੁਹਾਡੇ सत्संग सुनती ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ बहुत ही प्यारे सत्संग करते हो, ਸਾਨੂੰ बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ ਸਾਡੀ रूह तक जाती है। देखो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि मैं इसीलिए सत्संग करता हूँ आपके लिए कि आप सिमरन भजन करो। तो अगर सत्संग अच्छा लग रहा है ना, ये मत करना कि आप सिमरन भजन ना करें, सिमरन भजन जरूर करना चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं राजस्वामी वीर जी मैं मनीषा दिल्ली से, ये मनीषा जी है दिल्ली से है, मनीषा जी दिल्ली से कहते हैं कि मैं 2 या 3 बार मैं बहुत ही उदास हो जाती हूँ और आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो देखो मनीषा जी, रोना परमात्मा के लिए अच्छी बात है, इस दुनिया के लोगों के लिए रोना बुरी बात है, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मैं 4 साल से ब्यास नहीं गई, मैं जब भी सिमरन पर बैठती हूँ बहुत रोना आया कि बाबा जी कब डेरे बुलाएंगे मुझे। देखो बाबा जी तो रोज बुलाते हैं लेकिन हम नहीं जाते। अगर हमारे अंदर दिलेरी है, हम जा सकते हैं तो फिर हमें जाना चाहिए, लेकिन एक बार पूछ लो कि डेरे में है बाबा जी या नहीं है, ठीक है। अगला कमेंट कहते हैं रासम वीर जी डेली रहता हूँ तो वीर जी बाबा जी। देखो संगत जी कि अगला जो सवाल है, कहते हैं राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी हजूर जी वीर जी मैं अमन लुधियाने से सिस्टर वीर जी 3 दिन हो गए मेरी रोज़ रात को 1 बजे अख खुल जाती है तो घंटा नींद नहीं आती, मेरा 2:45 का अलार्म लग जाता है। तो देखो पता क्या बात है, ये हमारी ना रूटीन होती है, हमारी रूटीन होती है, फिर हम क्या करते हैं, हम उसको ना ख़राब कर लेते हैं अपनी रूटीन को। हमें उसको ख़राब नहीं करना, उसको सही रखना है। तो आप सही रखो अपनी रूटीन को, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी जी कहते हैं कि राजस्वामी जूर जी कहते हैं कि मैं आपका सत्संग काफ़ी दिनों से सुनती आ रही हूँ, मैंने आपको
फोल्डिंग मैंने अपने फोल्डिंग पर मेडिटेशन, देखो यहाँ जहाँ पर हम मेडिटेशन करते हैं ना, हमें वहाँ पे सिर्फ अपना पवित्र रखनी होती है वो जगह, बड़ी साफ सुथरी रखनी होती है, बस इस चीज़ का ध्यान रखो। तो बाकी आप अगर नीचे बैठ सकते हो नीचे बैठो गद्दी पर, वो बहुत ही बढ़िया बात है भजन सिमरन के लिए। अगला कमेंट कहते हैं रासामी वीर जी, मैं बटाले दी रहन वाली हाँ वीर जी, मैनू 20 साल हो गए 20 साल हो गए ध्यानपुर वाले बाबा जी से नाम देना ये हुए। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ नहीं सी, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ भी और भी ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸਾਮੀ बाबा जी ਦੀ ਮੈਨੂੰ देखो, जहाँ दिल करता है ना आपका, जो आत्मा कहती है वो करो आप, ठीक है। जहाँ दिल करे, जो आत्मा कहे उसकी आत्मा की बात माननी चाहिए, ठीक है। अपनी आत्मा की बात मानो, जैसे ठीक लगता है मेरी बहन वैसे करो। तो नाम तो नाम है, नाम जप करना पड़ेगा, ठीक है। तो संगत जी आज के हमने जो भी थे, कुछ लोगों के कमेंट छूट गए हैं, हम कल से फिर से सबके कमेंट पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर साखी सत्संग कुछ भी आपको सुनना है तो कल के लिए प्लीज़ इस चैनल को संगत जी गुरु कृपा को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। राधा स्वामी जी।